Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. May Allah bless you and keep you in His protection. Today we are going to start circular motion. Its definition is when a body moves in a circle, this motion is called circular motion. Like a ceiling fan's blade rotating around a hub. आप अपने कमरे की छत पे लगा हुआ पंखे को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि उसके पास जो है एक रॉड के गिर्द रोटेट कर रहे हैं और फैन की जो मोशन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। तो इसी तरह एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। अ स्टोन विच इज टाइड टू अ रोप एंड इज बीइंग स्वंग इन अ सर्कल। तो एक स्टोन है, उसको बारीक सी रस्सी से बांधें और रोटेट करवाएं तो उसकी जो मोशन होगी, घुमाएं उसको तो उसकी जो मोशन है वो कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसको एक और नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे जिसको हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसको एक फोर्स की ज़रूरत होती है, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, सेंटीमीटर फोर्स। इट इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगा उसको सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे फैन की एग्जांपल मैंने आपको दी, तो यहाँ पे फैन को सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी तरह जो स्टोन की एग्जांपल है मैंने आपको दी, उसमें हम कहा कि हमें अपने हाथ के थ्रू, हाथ से रस्सी के थ्रू स्टोन को जो है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो जब तक सेंटीमीटर फोर्स मिलती रहेगी स्टोन जो है वो सर्कल में मूव करता रहेगा। अगर किसी तरह रस्सी टूट जाती है तो स्टोन को सेंटीमीटर फोर्स मिलना बंद हो जाएगी और वो स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ दूर जाके गिर जाएगा। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और इनकी यूनिट्स जो हैं वो भी साथ साथ बताएंगे, और रिलेशन भी निकालेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, इसी तरह लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान सेंटीमीटर फोर्स को डिस्कस करेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बताएंगे। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए और रूट के लिए कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारा रियल एंड अपेरेंट वेट डिस्कस करेंगे, और लास्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी कोई ना कोई एंगल बना रहा होता है। ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, ठीक है, हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे दिखाया हुआ फिगर ए में हम देखें, एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, उसके एक एंड पे पार्टिकल पी अटैच किया हुआ, दूसरा एंड अटैच किया हुआ है सेंटर ओ के साथ, जो कि पिवट पॉइंट भी है। ठीक है, तो जब पार्टिकल पी सर्कल में मूव करता है तो ये रॉड ओ पी भी सर्कल में मूव करती है। तो suppose particle P is attached at one end of the massless rod of length r, whose other end is pivoted at center O of the circular path. So when a particle moves in a circular path, the rod OP rotates in a plane of a circle.
The axis of rotation passes through the pivot O and is normal to the plane of rotation. It is along Z axis. ठीक है, फिगर बी में देखें Z एक्सिस दिखाया हुआ है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि पिवट पॉइंट O में से पास कर रहा है। और प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है, रोड ओपी का एक्स वाई प्लेन है, रोड ओपी एक्स वाई प्लेन में जो है वो रोटेट कर रही है। फिगर सी में आप देखें, हाँ फिगर सी में ये दिखाया हुआ है कि रोड ओपी जो है वो हम फर्ज कर रहे हैं कि टाइम टी है उसमें एंगल थीटा बना रही है, P1 पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है, आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो P2 पॉइंट पे पहुंचती है और एंगल क्या बनेगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और टाइम क्या होगा, T प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे P1 से P2 के दरमियान एक एरो का निशान बना हुआ, ये क्या बता रहा है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहा है कि आपकी रॉड इस डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे अगर आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर सी में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए डेल्टा थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट फिगर डी में ये दिखाया हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से भी बता सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने राइट हैंड में एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रैब्स करना है, पकड़ना है। ठीक है, तो आपका जो थंब है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहा है और कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आपकी उंगलियों के जो मोड़ हैं, जो कर्ल हैं, वो आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहे हैं और इरेक्टेड थंब जो सीधा राइट हैंड का अंगूठा है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा जी, और हमने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अब इसकी यूनिट बतानी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 3 यूनिट्स होती हैं, डिग्रीज, रेवोल्यूशन एंड रेडियन, लेकिन ऐसा सिस्टम में इसकी यूनिट होती है रेडियन, तो आमतौर पर हम रेडियन ही यूज करते हैं। हाँ जी, तो इस फिगर में ये दिखाया हुआ है कि ये आपका जो रॉड है वो P1 से P2 पे पहुंचती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, S डिस्टेंस कवर करती है और रेडियस कितना दिखाया हुआ है, R। तो P1 से P2 ये एक आर्क भी बन रही है, क्रॉस भी बन रही है। ठीक है, और थीटा एंगल बन रहा है सेंटर O के साथ। तो थीटा किसके इक्वल होगा, आर्क लेंथ ओवर रेडियस के। तो थीटा इज इक्वल टू S ओवर R, या S किसके इक्वल हो जाएगा, R थीटा के। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि अगर ये जो रॉड है एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, यानी रेडियंस में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 पाई आर, यानी पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो S ओवर R किसके इक्वल हो जाएगा, S की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर ओवर R, R से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, 2 पाई। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह ये तीनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। ठीक है, यानी रेवोल्यूशन को आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के। ठीक है, या 2 पाई रेडियन 360 के। इसी से हम ये देखें रेडियन को डिग्री में अब कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 ओवर 2 पाई। तो आंसर क्या आएगा, 57.3 डिग्री, यानी 1 रेडियन किसके इक्वल है, 57.3 डिग्रीज के। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
वेलोसिटी जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी वो कोई ना कोई एंगल बना रही होती है, ठीक है। और जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को, और उसको ओमेगा एवरेज से डिनोट करते हैं। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये तो टोटल थी ना। अब अगर हम किसी लम्हे की वेलोसिटी बताना चाह रहे हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो उसके लिए हमें लिमिट लगानी पड़ती है इन विच डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ठीक है। यानी आपने लिमिट लगा देनी है कि टाइम को कम से कम इतना कर देना है कि वो 0 के करीब करीब हो जाए, तो आपके पास फिर उस लम्हे की जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट भी यही है, रेडियन पर सेकंड। एसआई सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड है। समटाइम्स इसको रेवोल्यूशन पर मिनट के लिहाज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ जी, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वेलोसिटी जिनकी चेंज होती है, एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई और T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यानी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर आप किसी लम्हे का एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, किसी इंस्टेंट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसकी यूनिट भी होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। Okay, this is our today's lecture. Allah Hafiz.